अध्याय 7 में साईं बाबा के बारे में वर्णन होता है कि कैसे कोई बता नहीं सकता था कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम है, उनका रहन सहन, पहनावा, दिनचर्या कैसी थी। और बाबा हमेशा ये कहते थे कि मैं भगवान का भक्त हूँ। वो कभी ये नहीं कहते थे मैं भगवान हूँ, आओ मेरी पूजा करो। तो इससे उनकी विनम्रता, उनका सरल स्वभाव पता लगता है। योग में उनको बहुत रिद्धि सिद्धियाँ, उनकी सिद्धियाँ उनके पास थीं। और वो योग भी ऐसा करते थे जैसे खंड योग हो गया, धौती क्रिया होगी। धौती क्रिया होती है जिसमें अपनी सारी इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल के साफ करके वापस लोग अंदर करते हैं। ये बहुत एक हाई एडवांस लेवल का योगा होता है। और खंड योग होता है कि अपना हर एक अंग शरीर का आप अलग अलग कर देते हो, उसको खंड योगा कहते हैं। तो एक बारी ऐसा हुआ था कि मस्जिद में एक भक्त आता है मिलने बाबा से, और वो देखता है कि बाबा के अंग हर जगह इधर उधर मस्जिद में पड़े होते हैं। वो ये देख के घबरा के भाग जाता है। उसे लगता है कि किसी ने बाबा को जान से मार दिया और अंग काट के फेंक दिए। पर जब शाम को फिर वो देखता है बाबा को बिल्कुल ठीक ठाक, तो फिर उसको रियलाइजेशन होती है कि बाबा कितने पहुँचे हुए एक योगी हैं और कितनी उनमें सिद्धियां हैं। और बाबा एक जैसे जो डॉक्टर जो चीज़ ठीक नहीं कर सकते थे, जैसे किसी को आँख में कोई एक बारी प्रॉब्लम थी, तो बाबा ने आँख में इतना वो कठोर उपचार किया कि एक आँख जो इतनी मुलायम होती है किसी की भी तकलीफ़ हो जाती, पर जो मरीज़ था उसको वो लेप लगाने के बाद एकदम आराम मिला और उसकी आँखों से सारी सूजन चले गई और वो ठीक हो गया। और बाबा की विभूति, और बाबा शुरू में दवा दारू देते थे ताकि लोग ठीक हो जाएं। और उनकी जो विभूति थी, बाद में उन्होंने दवाई करना छोड़ दिया, और उनकी जो विभूति थी वो ही सबके प्रॉब्लम्स, सबकी बीमारियां, सबके दुख दर्द दूर कर देती थी। विभूति का एक महत्व ये है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ संसार में सुख दुख सब कुछ नश्वर है। तो अगर हम इस रियलाइजेशन से अपना जीवन व्यतीत करें तो हमें कष्ट में ना ज़्यादा कष्ट होगा, दुख में ना ज़्यादा दुख होगा, सुख में ना ज़्यादा सुख होगा। हम एक समता के व्यवहार से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। बाबा तो कुष्ठ रोगियों की भी बहुत सेवा करते थे और कोई भेदभाव नहीं करते थे। कुष्ठ का मतलब होता है लेप्रेसी, और बाबा के एक स्पर्श से एक लेपर जो एक कुष्ठ रोगी होता था वो भी ठीक हो जाता था। तो ऐसी बाबा की ऐसी असीम कृपा होती थी और वो बहुत दयालु थे। एक बार बाबा धूनी माई के पास बैठे होते हैं। धूनी माई जहाँ वो सदैव अग्नि प्रज्वलित रखते थे, वहाँ पे बैठे होते हैं और सडनली अचानक से अपना हाथ आग में दे देते हैं और उनका हाथ जल जाती है, उनकी बाजू जल जाती है। तो जो उनके भक्त होते हैं वो पूछते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया। तो बाबा बताती हैं कि वो जो औरत थी वो खाना बना रही थी और उसके पीठ में एक बच्चा था, छोटा बच्चा लिपटा हुआ था, और उसके पति ने आवाज़ दी, उसने ध्यान नहीं दिया और वो बच्चा अग्नि में गिर जाता, चूल्हे में गिर जाता। तो वो ना गिरे, क्योंकि वो आग में ना गिरे, बाबा अपना हाथ डाल के उस बच्चे को बचा लेते हैं। एक तरह से ये बाबा की ऐसी लीला है कि बाबा शिरडी में बैठे हुए भी उनको हर जगह का, हर अपने भक्त का ख्याल था और वो सबका संरक्षण करते थे और सब पर अपनी कृपा बनाए रखते थे। जो हाथ जल गया था, काफ़ी डॉक्टर आते थे, वो बोलते थे कि आओ हम ठीक कर दें। तो बाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। बस एक कुष्ठ रोगी होता था जिसको बाबा आज्ञा देते थे कि वो उनकी सेवा कर सके। तो वो जो कुष्ठ रोगी था वो बाबा को लेप लगाता था और घी और पत्तों का लेप लगाता था, जिससे बाबा की बाजू आगे चलते ठीक हो गई। तो इसमें उस भक्त का जो सेवा भाव था, एक गुरु ने उसे स्वीकार किया और उस भक्त को आगे तर जाने के लिए सेवा का एक मौका दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत लीला है। एक भक्त होती हैं, वो बाबा के पास आती हैं मस्जिद में और बहुत ही पीड़ा से कहती हैं कि मेरे जो बेटा है उसको प्लेग हो गया है।
तो बाबा उसकी तरफ बहुत प्यार से देखते हैं और कहते हैं कि आकाश में बादल छाए हुए हैं और घबराओ मत, जल्दी छट जाएंगे। फिर वो अपनी काफनी कमर तक ऊपर करके दिखाते हैं अपने, उनको इतने मोटे मोटे गल्टियाँ 4 हो जाती हैं अपने शरीर पे, और वो दिखाते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कितना सहता हूँ। तो एक तरह से इस लीला का ये उपदेश है कि एक गुरु, एक भगवान अपने भक्तों का कष्ट, उनके कर्मों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान और गुरु की असीम अनन्य कृपा हो सकती है। तो वो जो उनका बच्चा था वो प्लेग ग्रस्त था, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक बार मंदिर में मेरे घर के मंदिर में बाबा की एक मूर्ति है जिसमें बाबा के जो पैर थे वो खंडित हो गए थे। और वो उस टाइम की बात है जब मेरे पैर में लिगामेंट टियर हो गया था और मैं बहुत कष्ट में थी। मुझे वैसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। जब मैंने वो खंडित मूर्ति देखी साईं की, तो मुझे लगा कि बाबा ने जो मेरे शरीर का कष्ट था अपने ऊपर ले लिया, और बाबा की इतनी अनन्य कृपा है कि वो मेरे को दिखा रहे हैं कि अपना हौसला रखो। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर जब आप बाबा की भक्ति में इतना लीन हो जाते हो, फिर आपको लगता है कि मैं अपना कष्ट बाबा को भी क्यों दूँ, मैं सब खुद सह लूँ। क्योंकि वो एक गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है, जो समर्पण होता है, वो बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही मीठा होता है। तो जो चीज़ आप खुद नहीं सह सकते, आप किसी अपने प्रियजन को कैसे दे सकते हो। कई लोग वहम करते हैं कि खंडित मूर्ति प्रवाह कर देनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, पर मेरे घर में वो खंडित मूर्ति बहुत टाइम तक मैंने बाबा की रखी, शायद अभी भी हो। और वो मैंने इसलिए रखी क्योंकि वो एक साक्षात्कार था कि बाबा ने मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। एक बार एक भक्त होता है, वो पंढरपुर से उसका मन होता है कि वो पंढरपुर जाए और पंढरपुर के दर्शन करे। तो बाबा जो मस्जिद में बैठे होते हैं, उनको अपने भक्त की वो इच्छा का पता होता है कि उसकी ये इच्छा है। तो इससे पहले कि वो मस्जिद में आता है, मस्जिद में जो भी 4 लोग बैठे होते हैं, भक्त बैठे होते हैं, बाबा उनको कहते हैं कि चलो हम भजन करते हैं। और भजन वो ये करते हैं कि पंढरपुर पंढरपुर कुछ उसमें वो गीत होता है। तो जब वो भक्त आता है, वो समझ जाता है कि बाबा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है और उसकी जो पंढरपुर की जो जर्नी है वो ईज़िली कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे हमारा 7वां अध्याय भी संपूर्ण होता है। ओम साईं राम।